हेलो गाइज, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं अव्यय के बारे में। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल सके। और अभी तक आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को ना देखा हो तो तुरंत प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो को देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम बात करेंगे अव्यय के बारे में। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय की परिभाषा क्या है? तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, ठीक है ना। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा क्या है? तीसरा है समुच्चय बोधक। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। चौथा क्या है? विस्मयादि बोधक। 4 प्रकार के होते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय के किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ये 4 अव्यय होते हैं। ठीक है ना। संबंध बोधक अव्यय, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 प्रकार होते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते किसको हैं? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। अब विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यंजित होता है या जिनका संबंध वाक्य किसी पद से नहीं होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इस अव्यय मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय के भी कई भेद होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। पहले समुच्चय बोधक अव्यय के भेद समझ लीजिए: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। विस्मयादि बोधक भी अव्यय के निम्न भेद होते हैं: हर्ष बोधक, शोक बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक। आइए अब हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। बहुत डिटेल में हम बता नहीं सकते आप लोगों को, मेरी मजबूरी है, क्योंकि समय बहुत हमारे पास कम रहता है। और हमारे पास क्या, आप लोगों के पास कम रहता है, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं। तो चलिए आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं और समझाते जाएंगे जो जो क्वेश्चन आएगा। जैसे आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा, क्या होगा? आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा? ए में है विशेषण मौसम विशेष का विशेषण, पुल्लिंग एक वचन। बी में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया का विशेषण। सी कालवाचक क्रिया विशेषण, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। डी कालवाचक क्रिया विशेषण, लगा क्रिया का विशेषण। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आजकल मौसम बदलने लगा है। इसका सही ऑप्शन है सी। ठीक, आजकल मौसम बदलने लगा है। वाक्य में रेखांकित पद पूछ रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन सा चीज़ आता है? 3 प्रकार के होते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण: समयवाचक, ठीक है ना, अवधिवाचक। कालवाचक, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। और ये कालवाचक क्रिया विशेषण का पार्ट है। ठीक है ना। आजकल मौसम बदलने लगा में कालवाचक क्रिया विशेषण है, बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है। चलिए, आप वहाँ मत जाइए,
रेखांकित पद का पद परिचय होगा। NVS TGT हिंदी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप वहाँ मत जाइए, ठीक है ना। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। ए में है निषेधवाचक अव्यय, बी में है निपात, सी में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, निपात, निषेधवाचक अव्यय है, ठीक है ना। आप वहाँ मत जाइए। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? निषेधवाचक अव्यय है, जबकि अन्य विकल्पों में त्रुटि है, निपात, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। निम्न में अव्यय है, अब आप लोगों को बताना है कि निम्न में अव्यय है। ए में भारत, बी में श्याम, सी में आ, डी में दक्षिण। अव्यय की परिभाषा बता चुके हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग समझ लीजिए, बताइए अव्यय क्या है। तो तीसरे का क्या होगा? तीसरे का होगा सी, आ। भारत, श्याम, दक्षिण, ये सब क्या है? संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए, अभिकारी शब्द क्या होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। अभिकारी शब्द क्या होता है? ए में संज्ञा है, बी में सर्वनाम है, सी में अव्यय है, डी में विशेषण है। अभिकारी शब्द क्या होता है? अगर आप लोग हमारा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो हम आप लोगों को कई बार अभिकारी शब्द का मतलब बता चुके हैं। अभिकारी शब्द का मतलब क्या होता है जान लीजिए। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। क्या? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन और कारक के कारण या अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ इत्यादि अभिकारी शब्द हैं, ठीक है ना। या आज, कब, इधर, उधर, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए आदि, ये सब क्या हैं? अभिकारी शब्द हैं, क्योंकि इनके कारण आपका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो चौथे का सही ऑप्शन क्या होगा? चौथे का सही ऑप्शन होगा सी। सी क्या है? अभिकारी शब्द है। अव्यय ही अभिकारी शब्द होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से अव्यय है। यूपीपी कांस्टेबल सन 2018 में हुआ क्वेश्चन है। अव्यय क्या है? बता चुके हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है वो अव्यय कहलाते हैं। ए में है वर्तमान, बी में है नया, सी में है तथा, डी में है सुंदर। निम्न में से अव्यय क्या है? पाँचवें का बताइए अव्यय। चलिए, तो पाँचवें का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, तथा। तथा जो है वो अव्यय है, ठीक है ना। समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। इसका मूल रूप जो होता है मतलब स्थिर रहता है जी, यही चीज़ जान लीजिए। तो तथा क्या है? स्थिर रहेगा, मूल रूप में ही रहेगा। आइए छठवां क्वेश्चन करते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए में प्रतिदिन क्या होगा? प्रतिदिन रेखांकित शब्दों को पहचानना है। प्रतिदिन क्या होगा? ए में है उपसर्ग, बी में है अव्यय, सी में है सर्वनाम, डी में है कारक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो छठवें का सही ऑप्शन होगा बी, अव्यय है। हमें प्रतिदिन स्थिर रहना चाहिए, ये क्या है? ये अव्यय है, ठीक है ना। चलिए, अब कैसे? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कारक पुरुष लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता है, इसीलिए अव्यय होते हैं। प्रतिदिन लिंग और कारक के हिसाब से नहीं बदल जाता ना। स्त्रीवाचक में भी वही चीज़ें अब प्रतिदिन ही बोला जाएगा ना, या प्रतिदिन ही हो जाएगा? नहीं, इसी तरीके से। चलिए, सातवां क्वेश्चन। निम्न में से अव्यय है। यूपीपी कांस्टेबल सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा पूछ रहा है यूपीपी कांस्टेबल में अव्यय, ट्रेंड चल रहा है 7वें का।
ठीक है ना। चलिए, ए में है प्राचीन, बी में है मोटा, सी में है गरीब, डी में है और बताइए अव्यय। अव्यय क्या है? तो सीधी बात है, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो, और जो है ये अव्यय है, ठीक है ना। समझ लीजिए, ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब बातें, अगर मेरी बात आप लोग शुरू से सुन लिए होंगे तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग जो हम पिछली वीडियो बनाए हुए हैं आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हिंदी प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाएंगी और ये चीज़ें भी आज समझ में आ जाएंगी। इसके पहले भी हम कई वीडियो में बता चुके हैं इन सब के बारे में। आइए 8वां, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक है ना। तो ए में है वह, बी में है हमेशा, सी में है अपने, डी में है गीत। 8वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 8वें का सही ऑप्शन होगा बी, हमेशा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। गीत शब्द जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। गीत क्या है? वो संज्ञा शब्द है, और हमेशा शब्द क्या है? अव्यय है। और ये जो वह तथा अपने शब्द क्या है? ये सर्वनाम है, ये जो है सर्वनाम है, और गीत क्या है? संज्ञा है। तो अब आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ ही गया होगा कि 8वें का सही ऑप्शन क्या होगा। तो 8वें का सही ऑप्शन होगा बी, हमेशा। 9वां, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, वो यूपी पे कांस्टेबल 2018 में है। ए में है वह, बी में है काम, सी में नहीं, डी में करता है। तो 9वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 9वें का सही ऑप्शन होगा सी, नहीं। वह काम नहीं करता, वाक्य में नहीं शब्द पर लिंग वचन कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं रहा है, ठीक। अतः नहीं शब्द क्या है? अव्यय है, ठीक है ना। अव्यय क्यों है? क्योंकि इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। अब वह आप लोग समझ रहे हैं, काम करता समझ रहे हैं, ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। चलिए आइए 10वां क्वेश्चन। निम्न में से अव्यय है, निम्न में से अव्यय है। 10वां क्वेश्चन। ए में है प्राचीन, बी में है मोटा, सी में है गरीब, डी में है और। यूपी कांस्टेबल सन 2018 में प्रथम पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं और अलग अलग एग्जामों में आ रहे हैं, समझ लीजिए आप। तो 10वें का सही ऑप्शन क्या होगा? डी, और। वही चीज़ें हैं, शायद ये क्वेश्चन अभी करा चुके इसके पहले। चलिए 11वां क्वेश्चन। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या होता है? अव्यय कहलाते हैं। तो 11वें का सी होगा। अभी हम आप लोगों को बताए कि अव्यय की परिभाषा क्या है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है उसे अव्यय कहते हैं। तो इसका सही मतलब क्या है? अव्यय है। तो 11वें का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, बता ही चुके हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और इन सब सारे पार्ट, इनके भी सारे पार्ट हम बता चुके हैं 2 मिनट में, अगर आप लोग अभी सुने होंगे। इन्हें अभिकारी शब्द भी कहते हैं अव्यय को, ठीक है ना। चलिए 12वां बताइए आप। निम्न में अव्यय है। यूपी SSC वीडियो सन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है उत्तर, बी में है ठीक, सी में जापान, डी में कृष्णा। तो 12वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 12वें का सही ऑप्शन होगा बी, ठीक। ठीक जो है वो अव्यय है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पद कोई विकृत नहीं होता, ठीक है ना। चलिए कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो सीधी बात है कि ए में है संज्ञा, बी में है अव्यय, सी में है विशेषण, डी में है क्रिया। बताइए आप लोग। तो 13वें का सही ऑप्शन क्या होगा? अव्यय विकृत नहीं होता है, जो लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदले वही विकृत नहीं होता। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया। यूपी SSC वीडियो सन 2018 में। 14वें का सही ऑप्शन क्या होगा? उसने कटोरा भर दूध पिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। भर शब्द जो है क्या? अव्यय है। ए में है कटोरा, बी में है दूध, सी में है भर, डी में पिया। भर शब्द जो है वो अव्यय है, ठीक है ना।
चलिए 15वां, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? यूपी ट्रिपल एस वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा? ए में है मैं, बी में है वहाँ, सी में है होकर, डी में है हूँ। ठीक है ना? तो 15वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 15वें का सही ऑप्शन होगा बी, वहाँ। वहाँ शब्द, ठीक है ना? वहाँ शब्द क्या है? अव्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन, 16वें का क्वेश्चन। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि रेखांकित शब्द को पहचानिए। यूपी ट्रिपल एस वीडियो सन 2018 में आया क्वेश्चन है। ए में है क्रिया विशेषण, बी में है अव्यय, सी में है सर्वनाम, डी में है संज्ञा। तो 16वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 16वें का सही ऑप्शन होगा बी, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, ये अव्यय होगा। अव्यय वही चीज़ें हैं, बार बार बता रहे हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए ट्रेंड की कैसे पढ़ना है हिंदी। ये सब प्रैक्टिस करने से आप लोगों को तरीका पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है हमको हिंदी। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? अगर आप लोग मेरा शुरू में वचन सुने होंगे तो आप लोग बता लेंगे इस क्वेश्चन को कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, ए में है 3, बी में है 6, सी में 4 और डी में है 2। तो 17वें का क्या होगा सही ऑप्शन? 17वें का सही ऑप्शन होगा सी, 4 होते हैं। कौन कौन से हमने बताया था? क्रिया विशेषण के 4 अव्यय होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है ना? 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है ना? और रीतिवाचक, रीतिवाचक। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है? निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? वह बहुत तेज दौड़ा, वह बहुत तेज दौड़ा में कौन सा ऐसा है जो क्रिया विशेषण अव्यय है? तो ए में है तेज, बी में है वह, सी में दौड़ा, डी में है बहुत। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है डी, वह बहुत तेज दौड़ा। तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? बहुत है। ये बहुत शब्द कौन कौन से क्रिया विशेषण का बोधक है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में किसका सूचक है? अधिकता बोधक। परिमाणवाचक में यह किसका शोधक है? अधिकता बोधक का। ठीक है ना? अधिकता बोधक को इंडिकेट कर रहा है। आप लोग समझिए इस क्वेश्चन को। चलिए समझा दिए हैं। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वन रक्षक परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है तेज, बी में है बुद्धिमान, सी में मीठा, डी में पहला। तो 19वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 19वें का सही ऑप्शन होगा ए, तेज। तेज जो है वह शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन ये जो तेज है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यह कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कोई बता सकता है? बताइए, तेज शब्द भी कौन सा क्रिया विशेषण है? ये क्रम सूचक क्रिया विशेषण है। कौन सा है? क्रम सूचक। ठीक है ना? चलिए, वह चलते चलते रुक गया वाक्य है 20वें का। वह चलते चलते रुक गया, ए में है सर्वनाम, बी में है अव्यय, सी में है क्रिया, डी में है क्रिया विशेषण। तो 20वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 20वें का सही ऑप्शन होगा डी, वह चलते चलते रुक गया में वाक्य है क्रिया विशेषण। ठीक है ना? मतलब क्रिया विशेषण की परिभाषा किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। सीधी सी बात है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं,
पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? ए में है क्रिया विशेषण, बी में है विशेषण, सी में है क्रिया, डी में है प्रविशेषण। 11वें का 21वां क्वेश्चन, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? तो 21वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 21वें का सही ऑप्शन होगा ए में है क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में क्रिया विशेषण है, धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें धड़ाधड़ शब्द में क्या बिकना क्रिया की विशेषण बता रहा है ना। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में क्रिया की विशेषण बताया जा रहा। चलिए 22वां क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? अरे सीधी सी बात है जी। ए में है क्रिया विशेषण, बी में है क्रिया रूप, सी में है क्रिया भेद, डी में प्रतिक्रिया। तो 22वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 22वें का सही ऑप्शन होगा ए क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। आप लोग पढ़ते रहिए, देखिए तुरंत समझ में आ रहा है ना बार बार मेरे शब्द आप लोगों को। जो हम शुरू में बताते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ ही जाता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है? यूपीआरओ मेंस 2010 में आया, मेंस का क्वेश्चन है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका बताना है आप लोगों को 23वें का। ए में है घोड़ा, बी में है काला, सी में है तेज, डी में है दौड़ता है। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो 23वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 23वें का सही ऑप्शन होगा सी, ठीक है ना। तो तेज शब्द जो है वह क्या है? तेज शब्द क्या है? क्रिया के पूर्व लगने वाला विशेषण अर्थात क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। चलिए आइए 24वां क्वेश्चन, निम्न में से क्रिया विशेषण है। ए में है अंधेरा, बी में धीरे धीरे, सी में चाल चलन, डी में सुंदर। यूपीआरओ 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 24वें का सही ऑप्शन क्या होगा? बी धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द कौन सा है? वो क्रिया विशेषण है। और जो अगर पूछ ले कि धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, मतलब धीरे धीरे जो शब्द है वह कौन से क्रिया विशेषण में आता है, तो कोई बता सकता है? अगर किसी को आता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, देखें हम लोग आप लोगों को भी कितना पता है। हम तो बता ही देंगे, लेकिन हर चीज़ हम ही बता देंगे, तो आप लोग खोजेंगे कैसे? कुछ थोड़ा बहुत आप भी खोजिए, ठीक है ना। चलिए 25वां क्वेश्चन, वह एक सप्ताह बाद आया, बाद आया में वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए में है वह, बी में है एक, सी में है बाद, डी में आया। तो 25वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 25वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 25वें का सही ऑप्शन होगा सी, बाद में, ठीक है ना। बाद, वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में बाद शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। चलिए 26वां, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है में रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे क्या है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द में धीरे धीरे क्या है? ए में है क्रिया विशेषण, बी में है क्रिया, सी में है सर्वनाम, डी में है संज्ञा, ठीक है ना। बताना है आपको। 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 26वां का ए ऑप्शन होगा, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। रेखांकित के बाद धीरे धीरे क्रिया विशेषण, क्योंकि यह लिखने की क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए 27वां आप लोगों को बताना है क्वेश्चन। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है। ए में है संज्ञा, बी में है संबंध बोधक, सी में है समुच्चय बोधक, और सी में है समुच्चय बोधक, डी में है क्रिया विशेषण, ठीक है ना। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है में रेखांकित शब्द है क्या? 27वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 27वें का सही ऑप्शन है डी, क्रिया विशेषण। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, यह क्या है? क्रिया विशेषण है। रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए 28वां, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। तो 28वां का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, क्रिया विशेषण। चलिए 29वां, लड़का लड़की जल्दी से लपक कर पहुंचा, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? ए में है योजक, बी में है क्रिया विशेषण, सी में है विशेषण, डी में है सर्वनाम। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 29वां का सही ऑप्शन क्या होगा? बी में क्रिया विशेषण। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, जल्दी शब्द क्या है? वो क्रिया विशेषण है, ठीक है ना।
चलिए आइए अगला क्वेश्चन, 30वां का क्वेश्चन बताइए। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ए में है संज्ञा, बी में है सर्वनाम, सी में विशेषण, डी में है क्रिया विशेषण। तो 30वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 30वें का सही ऑप्शन होगा डी, क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है में क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। चलिए 31वां क्वेश्चन आप लोग बताइए। निम्न में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? ए में है प्रतिपल, बी में है शाम सवेरे, सी में है कुछ न कुछ, डी में है वहाँ पर। तो 31वां का सही ऑप्शन क्या होगा? 31वां का सही ऑप्शन होगा डी, वहाँ पर। वहाँ पर जो है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। चलिए 32वां क्वेश्चन। निम्न में से क्या एक यौगिक क्रिया है, यौगिक क्रिया विशेषण है? ए में है प्रतिपल, बी में है यहाँ तक, सी में है कुछ न कुछ, डी में है छटपट। तो इसका 32वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 32वें का सही ऑप्शन क्या होगा बताइए आप लोग। 32वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 32वें का सही ऑप्शन होगा बी, यहाँ तक जो है वो, यहाँ तक जो है यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बहुत ज़्यादा हो गया, कल फिर कराएंगे। आइए आज समाप्त करते हैं वीडियो को यहीं तक, कल 33वें नंबर से कराएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, थैंक यू। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए।